Hello and welcome back to my channel. This is Rehan Zia. Today we are going to start a next part of magnetic materials. In this part we will discuss about a new concept called as hysteresis. Okay? Hysteresis जो नाम है या फिर hysteresis जो आपको प्रोनाउंस करना है वो आप कर सकते हैं. इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक ज्ञान आना चाहिए अबाउट व्हाट मटेरियल्स की. जैसे आपको याद होगा मटेरियल को मैंने 3 टाइप में डिफरेंशिएट किया था. फर्स्ट वाला क्या था हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, सेकंड वाला फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हमने 3 में डिफरेंशिएट किया था. बराबर. पहला वाला डायमैग्नेटिक था, सेकंड वाला पैरामैग्नेटिक और लास्ट वाला था फेरोमैग्नेटिज्म. बराबर. ये तीनों हमने कंप्लीट कर दिए जो कि अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर पार्ट्स बने हुए हैं. जो लास्ट वाला था फेरोमैग्नेटिज्म. बराबर. इसका अगर हम एक सब्सटेंस लेते हैं, एक रॉड, मान लो एक हमने रॉड लिया, किसका, एक फेरोमैग्नेटिक रॉड लिया, उसको हम प्लेस करते हैं कहाँ पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम उसे प्लेस करते हैं तो उसका जो नेचर, उसका जो बिहेवियर है ना, क्वाइट इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है. माने हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक सब्सटेंस जो रॉड की शेप में है, वो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं. प्लेस करने के बाद जो बिहेवियर हमें देखने मिलता है वो क्वाइट इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है. मतलब वो नेचर कुछ अजीब हो जाता है. फिर अजीब कैसा होता है उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ या फिर इन द फॉर्म ऑफ लूप. उसको हम हिस्टेरेसिस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? हिस्टेरेसिस. तो ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज किसका होना चाहिए, क्या होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. तो लेट मी एक्सप्लेन. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे. क्या होंगे? स्ट्रांगली. अगर यहाँ पर एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ वाला, यहाँ पर एक मैग्नेट, ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ये सब्सटेंस हमारा इससे, किससे, मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा. क्या होगा? स्ट्रांगली अट्रैक्ट, स्ट्रांगली अट्रैक्शन. ऐसा बिहेवियर दिखाने वाले सब्सटेंसेस, इसको हम क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस. और इस फिनोमिना को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म. तो हमने वही किया, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया रॉड शेप में, उसको प्लेस किया एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. उसका बिहेवियर हमें चेक करना है. तो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर प्लेस करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे. तो लेट्स रिवाइज सम 10th concepts called as, first concept is called as solenoid. Okay, सुना है नाम सोलेनॉइड? चलो 10th के अंदर आपको एक डायग्राम बताई होंगी सोलेनॉइड के अंदर, या फिर सोलेनॉइड का मैकेनिज्म बताया होगा. क्या होता है मैकेनिज्म? एक वायर होता है, वो वायर के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और वो वायर में से हम क्या पास करते हैं? करंट पास करते हैं. आई इन, मतलब इन यहाँ से हुआ, आई आउट. ओके, करंट इधर को गया, इधर से निकल गया. ये है एक सोलेनॉइड. तो जैसे कि आपको सोलेनॉइड का एक बेसिक मैकेनिज्म पता होगा, जैसे ही हम करंट पास करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स में से या वायर में से, जो नंबर ऑफ टर्न के फॉर्म में, लूप के फॉर्म में है, तो वहां पर जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड. कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड बी. मैग्नेटिक फील्ड बी जो रिप्रेजेंट क्या करती है? मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द सोलेनॉइड. ओके, तो इस मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी डायरेक्शन होगी. तो ऑब्वियसली डायरेक्शन है वो बेसिक रूल्स नॉर्थ और साउथ का होता है. जिधर से करंट आया उधर साउथ रखने का, जिधर खत्म हुआ उसको नॉर्थ रखने का. अब यहाँ पर इसका मैकेनिज्म आपको पढ़ाऊंगा. डायरेक्शन मैंने कैसी ली, अगर ये नॉर्थ है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये साइड रहेंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ. ओके सर, ये कैसे आपने डिसाइड किया? तो यहाँ पर कुछ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के रूल्स लगते हैं, क्लॉक रूल्स लगते हैं, जो आपको 10th के अंदर पढ़ाए गए होंगे. बस आपको यही इतना ही याद रखना है. अगर करंट इधर से जा रहा, मतलब ये साइड से, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है. दैट्स वाई क्लॉकवाइज अगर घूम रहा होगा तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल. जो भी एक्स वाई जेड आपको इतना अभी बेसिकली अगर याद रखना हो तो जिधर से करंट आया, अगर सोलेनॉइड के अंदर, उसको साउथ नाम देने का, और जहाँ से पास हो रहा वो, जहाँ से आउट हो रहा उसको नॉर्थ पोल नाम देने का. और बेसिक रूल्स आपको क्या पता थे? नॉर्थ की तरफ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. ओके, इसे डजेंट मैटर किधर क्या डायरेक्शन है, बट आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया. ऐसा होता है सोलेनॉइड. ओके, तो अपन अपने कंसेप्ट के ऊपर आते हैं. कंसेप्ट क्या है? हिस्टेरेसिस. हिस्टेरेसिस पढ़ने के पहले मैंने आपको बताया था फेरोमैग्नेटिक रॉड. एक रॉड लिया हमने, ले लिया रॉड. अब हम वो रॉड लेते हैं. अब वो रॉड की खासियत क्या है? खासियत माने क्या, रॉड कैसा होना चाहिए? एक तो फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, वो फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए, ऑब्वियसली रहेगा. सेकंड कंडीशन थी वो अनमैग्नेटाइज होना चाहिए, अनमैग्नेटाइज. ऐसा रॉड लो जो अनमैग्नेटाइज है और फेरोमैग्नेटिक है, अनमैग्नेटाइज और फेरोमैग्नेटिक, वो रॉड को लेने का और सोलेनॉइड के अंदर प्लेस करने का. चलो ठीक है, प्लेस कर देते हैं.
वेयर इज ब्लू मार्कर, दिस इज ब्लू मार्कर, ओके। यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं एक रॉड को, जो कैसा होना चाहिए, अनमैग्नेटाइज और फेरोमैग्नेटिक, अनमैग्नेटाइज और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, प्लेस कर दिया। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, करंट की डायरेक्शन बताना चाहिए आपको। ऐसा कि इधर से गया, ऐसा घूम घूम के बाहर निकल गया। ठीक है, अनमैग्नेटाइज रॉड भी हमने ले लिया, इसमें कोई शक नहीं। बाद में हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा बेसिक रूल्स ऑफ या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉलिड, जैसे करंट पास होया वैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। उस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से जो हमारा अनमैग्नेटाइज रॉड था वो क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। क्या हो गया, मैग्नेटाइज। मतलब यहाँ पर हमें मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस देखने मिली। क्या देखने मिली, मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस। इसके बाद अगर हम कुछ छेड़छाड़ करते हैं करंट के साथ, इन शॉर्ट इंटेंसिटी के साथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वहां पर मुझे डिफ्लेक्शन देखने मिलता है। किसमें, उस रॉड में। वो डिफ्लेक्शन माने क्या, उसके मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस के अंदर डिफ्लेक्शन देखने मिलता है। वो डिफ्लेक्शन मुझे ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद एक इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ वो आपको रिप्रेजेंट करना है, जिसको हम बोलेंगे हिस्टेरिसिस। क्या बोलेंगे, हिस्टेरिसिस। तो आपको यहाँ पर दो बातें तो समझ में आ गई। यहाँ पर दो बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज दैट मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया, इसमें कोई भी शक होना नहीं चाहिए आपको। सेकंड थिंग है यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी माने हमने H से रिप्रेजेंट किया और H की वैल्यू होती है NI, N इंटू आई। H इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, N इज नंबर ऑफ टर्न्स और I इज करंट पासिंग थ्रू गिवन कंडक्टर। जो हम करंट पास कर रहे हैं वो गिवन कंडक्टर में से वो होता है इंटेंसिटी। क्या होती है, इंटेंसिटी। मान लो N इज कांस्टेंट तो H इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू I। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बोलूं या लास्ट में बोलूं कि मैं करंट बढ़ा रहा हूं, तो आपको ये समझना है इन शॉर्ट हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली। इसके बाद मैं विजुअली बताने वाला हूं क्या, नहीं, बस आपको समझ लेना है। इंटेंसिटी की बात आई तो करंट है, करंट की बात आई तो इंटेंसिटी, दोनों क्या है वो इक्वल है। ओके, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रोसेस थी, करंट पास किया, आई में जब करंट पास हुआ, इधर साउथ बना, इधर नॉर्थ बना। साउथ नॉर्थ बनने के बाद नॉर्थ की तरफ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पास हुई। मैग्नेटिक फील्ड पास होने की वजह से जो हमारा अनमैग्नेटाइज रॉड था वो क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। क्या हो गया, मैग्नेटाइज। तो ये जो प्रोसेस है हम इसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, कुछ उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, करंट का डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये सब प्रोसेस करने के लिए एक ग्राफ से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, वो ग्राफ की तरफ चर्चा करेंगे। और ग्राफ की आपको बेसिक बात आनी चाहिए, वो है ये है वाई एक्सिस, ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, बराबर। ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हम एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं इंटेंसिटी H, इंटेंसिटी H जो किसके इक्वल है, NI के इक्वल है। किसके इक्वल है, NI, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर। और ऊपर Y एक्सिस पे रखते हैं हम B वेक्टर, माने क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका बेसिक बात तो ये पता ही होगी। अगर ये Y है, ये X है, तो X का ये जो साइड होता है ये प्लस होता है। कैसा होता है, प्लस। और ये साइड कैसा होता है, माइनस होता है, माइनस H, प्लस H माइनस H, प्लस बी और नीचे वाला माइनस बी। ओके, बेसिक नॉलेज आपको ग्राफ का होना चाहिए। अब ये प्लस माइनस का थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाए तो मैं क्या करता हूं, +1 +2 +3 अप टू n। यहां पर हम निकाल लेंगे -1 -2। ये एक्चुअली ये बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, या फिर आपको बुक्स के अंदर इन शॉर्ट एग्जाम के अंदर ये रिप्रेजेंट करने की जरूरत भी नहीं है, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर माइनस होने वाला है, यहाँ पर प्लस, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। +1 रहता है, ऊपर भी +2 अप टू n, और नीचे क्या होता है, -1 -2 -3 -4 अप टू n। ओके, ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। यहाँ पर पॉइंट O होता है जिसकी वैल्यू कितनी, 0 है। कितनी है, 0। ठीक है सर, आगे ग्राफ के ऊपर चर्चा करनी जाना चाहता हूँ मैं। तो जैसे यहाँ पर मैं डायग्राम देखी थी, करंट पास किया मतलब इंटेंसिटी बढ़ाई। जैसे जैसे करंट पास करता हूँ मैं, वैसे वैसे क्या बढ़ती है हमारी फील्ड। मतलब यहाँ पर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड। इसका अलग मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, क्योंकि H और करंट एक ही है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ वैसे वैसे क्या बढ़ती है, फील्ड बढ़ती है। क्या बढ़ती है, फील्ड। मतलब जो हमारा अनमैग्नेटाइज्ड रॉड था ना, उसको क्या चाहिए, मैग्नेटाइजेशन होने के लिए फील्ड चाहिए। हमने क्या बढ़ाया, करंट बढ़ाया, वैसे ही फील्ड बढ़ी। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा था फील्ड, वैसे वैसे बढ़ रही थी
करंट, सॉरी जैसे जैसे करंट बढ़ा रहा था, करंट माने क्या, इंटेंसिटी, वैसे वैसे क्या बढ़ रही थी, फील्ड बढ़ रही थी, और एक पॉइंट पे जाके सब फील्ड बढ़ गई और करंट भी बढ़ गया था। लेकिन कुछ समय के बाद मैं करंट को स्टॉप नहीं किया, करंट साइमल्टेनियसली वहां से फ्लो हो रहा था, लेकिन फील्ड जाके रुक गई, फील्ड जाके रुक गई। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, अगर ये रॉड है हमारा, ये क्या है, अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक रॉड, हमने इसको सोलेनॉइड के अंदर प्लेस किया, अब इसको जितनी फील्ड चाहिए उतनी उसने ले ली, उसके बाद उसके आसपास कितनी भी फील्ड हो उससे कुछ लेना देना है क्या, नहीं। मानो यहाँ पर वही हुआ, कुछ टाइम के बाद हमारा क्या हो गया, जो रॉड था वो मैग्नेटाइज हो गया, जिसको पॉइंट ए नाम दिया हमने, क्या हो गया, मैग्नेटाइज, और मैग्नेटाइज होने के बाद वो सैचुरेशन हो गया फील्ड का, उसके अंदर सैचुरेशन हो गया, उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी, इसलिए यहाँ पर हमने ग्राफ को स्टॉप कर दिया, और इस स्टॉपिंग पॉइंट को नाम देते हैं हम सैचुरेशन पॉइंट। विच पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। ओके, गॉट इट, समझ में आया कंसेप्ट क्या है। आगे ये तो हमारी पहली प्रोसेस हो गई थी, हम नीचे से ऊपर गए, यहां तक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं जो करंट का फ्लो है, करंट का जो फ्लो है वो बंद कर देता हूं। अगर करंट का फ्लो बंद किया मैंने, मतलब यहां पर करंट है क्या, नहीं है, करंट नहीं है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है क्या, नहीं है, मतलब यहां पर करंट भी नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, तो हमारा जो सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटाइज हो गया था, कौन, हमारा रॉड, क्या वो डीमैग्नेटाइज होएगा, यस ऑब्वियसली हो जाएगा। जब उसको करंट की प्रोसेस नहीं होगी, वहां पर करंट फ्लो नहीं होएगा, मतलब फील्ड नहीं मिलेंगी, दैट्स वाई वो जो मैग्नेटाइज होए वाला जो रॉड है वो क्या होते जाएगा, डीमैग्नेटाइज होते जाएगा, क्या होते जाएगा, डीमैग्नेटाइज, मतलब यहाँ पर फील्ड कम कम होती जाएंगी और करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यस और नो, बस डायरेक्शन हो जाएंगी चेंज, क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन चेंज। कौन सी, कर्व के डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मतलब यहाँ पर देखो एक्चुअली जैसा हम ऊपर गए वैसा वो नीचे आना चाहिए था, जैसा हम ऊपर गए ना ओ से लेके ए तक, वैसा ही नीचे आना चाहिए था। जैसे साथ साथ दोनों बढ़े, वैसे साथ ही साथ दोनों नहीं नीचे आते, मतलब करंट जितना बढ़ता जा रहा था उतनी इंटेंसिटी भी बढ़ रही थी, लेकिन जब जितना करंट कम हो रहा था उतनी इंटेंसिटी कम हुई क्या, नहीं, ये पॉसिबल हुआ क्या, नहीं है, क्योंकि अब नेचर है फेरोमैग्नेटिक का, कैसा नेचर है, जब वो मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसे डीमैग्नेटाइज होने के लिए टाइम लगता है, साइमल्टेनियसली करंट के साथ डीमैग्नेटाइजेशन होता है क्या, नहीं, इसलिए कर्व जो है ना वो थोड़ा चेंज जाता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर जो h की वैल्यू, इस पॉइंट के ऊपर h की वैल्यू तो 0 है, अगर आपको ग्राफ समझ में आता होगा तो देखो h की वैल्यू, h दिस इज y एक्सिस, h की वैल्यू कितनी है, 0, लेकिन b की वैल्यू 0 है क्या, नहीं, तो हमने करंट तो 0 कर दिया, करंट का फ्लो क्या कर दिया, बंद कर दिया, लेकिन जैसे हमें पता था करंट का फ्लो बंद करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाना चाहिए थी, बंद हो जाना चाहिए थी, या फिर वो पूरा क्या हो जाना चाहिए था, डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हुआ क्या, नहीं हुआ, और हमें एक न्यू पॉइंट मिला जिसको हमने नाम दिया बी, क्या नाम दिया, बी, और उस पॉइंट के ऊपर हमें ये देखने मिला इंटेंसिटी तो 0 है, इंटेंसिटी तो 0 है, लेकिन फील्ड 0 है क्या, नहीं है, और ऐसे पॉइंट को नाम देते रेंटिटिविटी, रेंटिटिविटी। ओके, एक डेफिनेशन है हिस्टेरिसिस के अंदर, अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज रेंटिटिविटी, तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है, ऐसा पॉइंट जहां पर इंटेंसिटी 0 है, माने करंट 0 है लेकिन फील्ड 0 है क्या, नहीं। ओके, समझ में आया रेंटिटिविटी क्या है। देखो अपन वन बाय वन किधर से किधर गए, कहां से कहां तक आए। ओके, यहां पर क्या है, करंट 0 है, फिर से मैं क्या करता हूं, करंट को बढ़ाता हूं, करंट की डायरेक्शन वही, करंट बढ़ा, फिर से स्विच ऑन कर दिया, करंट बढ़ गया, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, यहां पर कंसेप्ट है, अब कंसेप्ट पे ध्यान दो, हम जब इधर चढ़ रहे थे तो करंट पॉजिटिव में था, प्लस प्लस प्लस, अब मैं क्या करता हूं, करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूं, इधर से करंट को सेंड करता हूं, जैसे मैं इधर से करंट को सेंड करूंगा तो सब डायरेक्शन चेंज। ओके, समझ में आ रहा, अभी एक एक आपको डायग्राम चेंज करके बताता नहीं हूं, बस आपको ये याद रखना है, करंट इधर से जा रहा, दैट्स व्हाई ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, जैसे ये चेंज हो, डायरेक्शन ऑफ फील्ड भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर मुझे क्या देखने मिला, जैसे मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूँ, फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो जैसे तक करंट, देखो निगेटिव में करंट बढ़ाया मैंने, ये साइड नेगेटिव में देखो ये साइड आया अपन, जैसे जैसे करंट को बढ़ाया वैसे वैसे फील्ड कम होती गई, वैसे वैसे फील्ड क्या होती गई, कम होती गई, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में करंट हमने पास किया था वो ये डायरेक्शन में था,
स्ट्रेट डायरेक्शन में था और उस वजह से हमारा रॉड मैग्नेटाइज हो गया था। बाद में हमने करंट को स्टॉप किया तो हमारा बार मैग्नेट हमारा फेरोमैग्नेटिक रॉड डीमैग्नेटाइज हुआ, लेकिन टोटल हुआ था क्या? नहीं। अब यहाँ पर आके वो टोटल डीमैग्नेटाइज हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर टोटल जीरो हो गई। यहाँ पर जीरो थी क्या? नहीं। यहाँ पर देखो, अगर ग्राफ का फिर से ज्ञान होगा आपको, इस पॉइंट के ऊपर बी की वैल्यू कितनी है? जीरो है। कितनी है? जीरो। लेकिन एच की वैल्यू जीरो है क्या? नहीं। एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अभी बढ़ा है ना मैं करंट निगेटिव डायरेक्शन के अंदर। ऐसा पॉइंट जहां पर नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर करंट तो बढ़ा रहे हैं हम, लेकिन वहां पर जाके फील्ड कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्यों हो जाती है जीरो? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहे थे हम, ड्यू टू नेगेटिव डायरेक्शन वो जो डीमैग्नेटाइज टोटल हुआ नहीं था, अब वो टोटल डीमैग्नेटाइज हो गया। ओके, यहाँ पर मैग्नेटाइज हो गया, यहाँ पर भी मैग्नेटाइज था, यहाँ पर डीमैग्नेटाइज हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? डीमैग्नेटाइज, क्योंकि यहाँ पर फील्ड की वैल्यू कितनी है? जीरो है। कितनी है? जीरो। समझ में आया यहाँ तक? इसमें कुछ शक? हम एक लास्ट में एक लूप बनाएंगे और उस लूप का नाम ही हिस्टैरिसीस लूप रहेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आएगा आपके? अपन ओ से लेके ए तक गए, ए से लेके बी तक गए, बी से लेके सी तक गए, इसको हम दे देंगे सी। अब इसके आगे कैसा सर? फील्ड जीरो हो गई, हमारा जो रॉड था वो क्या हो गया? डीमैग्नेटाइज। लेकिन हमें हमारा रॉड डीमैग्नेटाइज करना है क्या? नहीं, मुझे वो रॉड को मैग्नेटाइज करना है, और मैग्नेटाइज करने के लिए मुझे क्या बढ़ाना पड़ता? करंट बढ़ाना पड़ता। और जैसे जैसे मैं करंट और बढ़ाता हूँ, सर ये कैसे करंट बढ़? देखो भाई, निगेटिव में बढ़ रहा ना करंट बढ़ रहा है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाता हूँ नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, वैसे वैसे फील्ड भी बढ़ती है। कौन सी डायरेक्शन के अंदर? नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। क्योंकि यहाँ पर तो वो डीमैग्नेटाइज टोटली हो गया था, अब उसे फिर से मैग्नेटाइज होना था। क्यों होना था? क्योंकि करंट बढ़ रहा था, बट करंट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा था, दैट्स वाई हमारा फील्ड भी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। फिर आके एक टाइम ऐसा आया जो डीमैग्नेटाइज हो गया था, उसको मैग्नेटाइज हो गया कुछ टाइम के बाद, और ऐसा पॉइंट जहां पर वो मैग्नेटाइज टोटली हो गया, जिसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट? सैचुरेशन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है रे भाई? सैचुरेशन पॉइंट। ओके, जिसको नाम दे देंगे हम डी। कौन सा? डी, स्मॉल डी। ओके, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर हमने फिर से उसको, यहाँ पर डीमैग्नेटाइज हो गया था, फिर से मैग्नेटाइज कर दिया। अब बस यहाँ पर डायरेक्शन कौन थी? रिवर्स वाली। फिर से अब मैं क्या करता हूँ, जो करंट मैंने बढ़ाया था, जो करंट नेगेटिव में बढ़ाया था, वो करंट फिर से कम करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब मैं करंट को कम करने की कोशिश करता हूँ तो फील्ड टोटली कम नहीं होती। करंट पूरा जीरो कर दिया मैंने, फिर से करंट को बंद कर दिया। देखो, पहले जो प्रोसेस थी वो ये डायरेक्शन में थी, अब ये उल्टे डायरेक्शन में प्रोसेस थी। फिर से करंट बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं करंट बंद करता हूँ डायरेक्टली फील्ड जीरो होती है क्या? नहीं। फिर से एक पॉइंट मिलता है जहां पर करंट तो जीरो है, लेकिन फील्ड जीरो है क्या? नहीं। फील्ड जीरो है क्या? नहीं। ऐसे पॉइंट का भी हमने क्या नाम दिया? रेंटिट्यूड। देखो ना, करंट जीरो है, फील्ड जीरो नहीं है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो फिर से लिख देता हूं, रेंटिटी। ओके, ऐसा पॉइंट जहां पर करंट तो जीरो है, करंट माने एच माने इंटेंसिटी जीरो है, लेकिन फील्ड जीरो है क्या? नहीं। उसको रेंटिटिविटी बात नाम देंगे। ओके, फिर से वही प्रोसेस, थोड़ा आगे गए अपन, थोड़ा आगे गए तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिलता है? यहाँ पर फील्ड एच जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। करंट बढ़ा, पॉजिटिव में बढ़ा, फिर से डायरेक्शन चेंज, ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाओ। समझ में आ रहा है आपने? यहाँ पर जो प्रोसेस है साइकिल टाइप प्रोसेस हो रही। पहले ये डायरेक्शन में काम किया, फिर ये डायरेक्शन में काम किया, फिर से वही डायरेक्शन में जा रहे अपन, फिर से डायरेक्शन चेंज, प्लस में करंट को पास किया। जैसे प्लस में करंट को पास कर रहे थे, यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हुआ था क्या? नहीं हुआ था, बट कुछ समय के बाद डायरेक्शन चेंज करने के बाद बी की वैल्यू जीरो हो गई। क्या हो गई? जीरो। ये है वो अजीब बिहेवियर जो हम बोल रहे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सोलेनॉइड। ये है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब हम प्लेस करते हैं सोलेनॉइड के अंदर, जो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये है कि ऐसे कुछ पॉइंट आते हैं जहां पर करंट तो जीरो होता है लेकिन फील्ड जीरो नहीं होती है। तो दैट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द सोलेनॉइड व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस इन द सोलेनॉइड। ओके, फिर ये वही इसका इक्वल आया। तो इसको नाम नहीं दिया मैंने, जैसे इसको रेंटिटिविटी नाम था, तो इसको भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे एच की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो और बी की वैल्यू जीरो, तो इसको नाम है कोरिसिविटी। क्या है? कोरिसिविटी। ऑब्वियसली इसका भी नाम भी क्या रहने वाला है? कोरिसिविटी। देखो, एच नॉट इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, कोरिसिविटी।
कोरिसिविटी, ये रेंटिटिविटी, ये कोरिसिविटी, ये रेंटिटिविटी, रेंटिटिविटी, कोरिसिविटी और कोरिसिविटी, सैचुरेशन पॉइंट और ये सैचुरेशन पॉइंट। फिर से वही हमने बाद में प्रोसेस क्या की, फिर से करंट बढ़ाया पॉजिटिव के अंदर, वैसे से फील्ड बढ़ते गई और जो प्रोसेस यहाँ पर की थी वो प्रोसेस यहाँ पर हुई। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ देखने मिली, ग्राफ अच्छे से बनाना है, लास्ट में समझाने के लिए इसमें बनाया। एक्चुअली ग्राफ ऐसा होता है वो लाइक दैट, ओके। ग्राफ एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन आपको वन बाय वन एक एक कर्व समझाने के लिए मैंने ग्राफ ऐसा बनाया। ग्राफ एक्चुअल में लास्ट में ऐसा बनाना है आपको, ओके। किसका, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जब प्लेस करते हैं सोलेनोइड के अंदर, तो इसको बोलते हैं एक ग्राफ। और ये जो साइकिल है, साइकिल जैसे हम यहाँ पर गए, फिर से डीमैग्नेटाइजेशन, यहाँ पर आने के बाद डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज। द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन हैपन इन दिस लूप एंड दिस लूप इज कॉल्ड एज हिस्टेरिसिस लूप। विच लूप? हिस्टेरिसिस लूप। इस लूप को ही बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। बुक के अंदर आपको ऐसा दिया हुआ होगा, ओके। इसको जो बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। तो आपने क्या सीखा हिस्टेरिसिस लूप के अंदर? हम नेचर देख रहे थे, एक बिहेवियर देख रहे थे, किसका? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। जब हम उसको प्लेस करते हैं सोलेनोइड के अंदर, तो उसके अंदर हमने छेड़छाड़ क्या की, उसके अंदर करंट को सेंड किया, करंट को पहले ओरिजिनल डायरेक्शन में सेंड किया, उसके बाद डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन चेंज करने के बाद फिर फील्ड कम होने की चांसेस देखे। तो हमें क्या देखने मिला? डायरेक्टली फील्ड जीरो हुई क्या? नहीं हुई, वहां पर जीरो नहीं हुई, लेकिन करंट तो जीरो हो गया था। फिर उस पॉइंट को रेंटिटिविटी नाम दिया, लेकिन कुछ देर बाद करंट जीरो हो गया, करंट जीरो नहीं हुआ, फील्ड जीरो हो गई। फिर उस पॉइंट को कोरिसिविटी नाम दिया। और वहां पर ऐसे दो पॉइंट मिले जहां पर वो सैचुरेट हो गया, फील्ड वहां पर सैचुरेट हो गई, उस पॉइंट को बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। और दिस ग्राफ इज नोन एज हिस्टेरिसिस लूप। यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप सीईटी, नीट और जेईई लेवल की बात की जाए, तो हिस्टेरिसिस एक ऐसा कंसेप्ट है जो थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन अच्छे से अगर समझ के लेते, स्टोरी टाइप समझ के लेते, जैसे आज हमने समझ के लिया, प्लेस किया था, प्लेस करने के बाद हमने कौन सी करंट की डायरेक्शन कैसे बढ़ाई, बढ़ाने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, चेंजेस को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया बाय यूजिंग कर्व, कर्व के बाद एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया। तो ऐसे अगर पढ़ लेते हैं तो आपको लास्ट में कंसेप्ट समझने के बाद 3 पॉइंट ही लिखने, एक कौन से सैचुरेशन पॉइंट है और रेंटिटिविटी में क्या जीरो होता है, क्या नॉन जीरो होता है। एक ही याद रखो, रेंटिटिविटी स्टार्टिंग में आता है जहां पर फील्ड जीरो होती है, फील्ड नॉन जीरो होती है, लेकिन करंट क्या होता है? जीरो होता है, उसको रेंटिटिविटी। और जहां पर करंट नॉन जीरो है, करंट क्या है? नॉन जीरो, बट फील्ड जीरो है, उसे कोरिसिविटी। क्या बोलेंगे? कोरिसिविटी। बोर्ड के अंदर अगर क्वेश्चन आया, बोर्ड के अंदर थ्योरी टाइप, तो आपको थोड़ा थ्योरी टाइप लिखना पड़ेगा। Consider an unmagnetized ferromagnetic material placed in the solenoid. When current passing through it, the unmagnetized ferromagnetic substance get magnetized after some time, and the point at which they magnetize, this point is known as saturation point. Which point? Saturation. ऐसा कुछ थ्योरी लिखना है आपको। बाद में अगर नीट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है एमसीक्यूज कहाँ पर क्या जीरो है, तो आपको इतना याद रखना है, एज इट इज ऐसा लिख लीजिए स्क्रीनशॉट खींच के। सो थैंक यू सो मच।